सवाल है कि साइन 60 कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या करिएगा कि दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करिए, साइन 60 डिग्री का मान तो जानते करते हैं √3/2 होता है, इंटू का गुना करेंगे और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू यानी गुना कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। यहाँ पे आप गुना कर लीजिए तो √3 गुने √3 3 हो जाएगा, तो 2 × 4 यहाँ पे हो जाएगा, 1 × 1 2 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आप लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 4 से भागा दीजिएगा 1 बचेगा, 1 से गुना करिएगा तो 3 और 1 से गुना करिएगा तो 4/4 आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो कहेंगे कि दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। सवाल यहाँ पे 2 गुने tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, कोस 30 डिग्री मान √3/2 होता है, तो इसका मान स्क्वायर करेंगे, और साइन 45 डिग्री का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में √3 यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, माइनस में 3/2 हो जाएगा, 3/2 से 3/2 को कैंसिल कर लीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सवाल है कोस 45 डिग्री का मान कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। यहाँ पे आप क्या करें, कोस 45 डिग्री का मान रखे तो कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 और प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं था 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा 1/√2 और बटे में एलसीएम नीचे हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3, पलट लीजिए ऊपर का ऊपर ही रहेगा √2 √3/2 + 2√3, अलग अलग प्रमेयकरण कर दीजिए, 1/√2 यहाँ √2 गुने √2, इसका अलग से कर लीजिए √3 यहाँ 2 + 2√3 और इसके उल्टा करिए प्रमेयकरण तो 2 - 2√3/2 - 2√3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √2/2 और यहाँ हो जाएगा √3 × 2 - 2√3, अब बटे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका हल कर लीजिए, तो रूट में 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे रहने देते हैं √3 2√2 - 2√3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 4 गुने 3 √3
3 रूट 2 बटे 2 2 माइनस 2 रूट, यहाँ 4 माइनस 12 2 माइनस 2 रूट 3, यहाँ पे माइनस में 8 बच जाएगा। अब गुना कर लीजिए, तो रूट 6 हो जाएगा, ये दोनों गुना होकर के 2 माइनस 2 रूट 3, अब बटे में माइनस में 16 यहाँ पे है, अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए और पहले गुना कर लेते हैं। गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 और यहाँ पे माइनस में 16, तो ऊपर से 2 रूट 6 रहने देते हैं, ये माइनस में 2 रूट 3 निकाल दीजिए, बचेगा 2, यहाँ पे बच जाएगा माइनस में, तो यहाँ फिर से लिख दीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए और 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा 3 रूट 2 और माइनस में रूट में 6, अब बटे में माइनस में एक कट जाएगा, माइनस से माइनस 8, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8, यही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टाइन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री। तो हम मान रख लेंगे, लिखेंगे कि दिया है साइन 30 डिग्री प्लस टाइन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस में कोट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और प्लस टाइन 45 का मान 1 हो जाएगा और माइनस कोसेक 60 डिग्री के साइन का उल्टा होता है तो 2/√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान, तो कोस का उल्टा होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कोट 45 का मान होता है 1। तो इसको आप हल कर लें, यहाँ कुछ नहीं थे एक, यहाँ कुछ नहीं थे एक हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो 2 से भागा दीजिएगा तो √3 बचेगा और प्लस में 1 से भागा दीजिएगा तो 2√3 बचेगा और √3 से भागा दीजिएगा तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2√3 और यहाँ ये मेन लाइन है, मेन लाइन को ध्यान में रखना होगा और √3 से √3 में भागा पड़ेगा तो 2 बच जाएगा, 2 2 नहीं के 4 यहाँ हो जाएगा और प्लस है 2 से 2 कटेगा तो √3 यहाँ पे बचेगा और प्लस में 2√3 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मान रखते हैं, ये मेन लाइन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, चलिए यहाँ पे अब रख सकते हैं, ऊपर मान हो जाएगा 1√3 2√3 हो जाएगा 3√3 अब माइनस में 4 और नीचे हो जाएगा 2√3 अब 1√3, तो यहाँ पे बटा में है, पहले इसे लिखिए ऊपर वाला 3√3 माइनस में 4 और 2√3, ये मेन लाइन हो गया, तो 3√3 और प्लस में 4 ये वाला और बटे में 2√3 पलट लीजिए, तो पलटिएगा तो ऊपर वाला लिखिएगा 3√3 माइनस में 4 और बटे में 2√3 पलट दीजिए 2√3 को और नीचे लिखिए 3√3 प्लस में 4, इसको आप काट लें
और यहाँ बचेगा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। आप इसका परमयकरण कर सकते हैं। 3√3 माइनस 4 दीजिए और 3√3 माइनस 4 दीजिए, क्योंकि यहाँ से के अनुसार होता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस ऊपर नीचे पड़ेगा। तो यहाँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही जैसा है। और यहाँ हो जाएगा, देखिए ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा लीजिए, √3 के होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। और नीचे हो जाएगा 3 तिया के 9 गुने 3, यहाँ 4 चौके के 16। यहाँ पे आपका 3 तिया के 9 और 9 तिया 27 लिख देते हैं। और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 रूट में 3 बच जाता है। और यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाता है। अब बटे में नीचे बच जाता है 27 माइनस 16। तो ऊपर में आपका हो जाएगा ये दोनों जोड़ करके 41 माइनस 24√3, और नीचे आपका बच जाता है यहाँ 7 में से घटेगा तो 1, 2 में से घटेगा तो 1। यही आपका होगा जो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 5 कोस 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मान रख लेते हैं डायरेक्ट, 5 कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं 4 गुने सेक। सेक होता है कोस 30 डिग्री के, उल्टा होता है तो कोस का होता है √3/2, तो 2/√3 का उल्टा हो जाएगा, और माइनस tan 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 डिग्री का मान √3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 5 गुने 1/4 और प्लस 4 गुने 4/3 माइनस 1। बटे में यहाँ पे हो जाएगा 1/2, नहीं 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पे मेन लाइन के ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और माइनस 1 बटे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और नीचे 4 LCM हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ आपका आ जाइए LCM ले लीजिए, 4 3 1 का तो हो जाएगा 12, तो 4 से भागा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, और 4 से गुना करिएगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और 12 बचेगा। और नीचे हो जाएगा आपका 4/4। ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में जोड़ लीजिए 9, और 9 यहाँ पे 7 और माइनस में 12 बटे में 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ऊपर में बचेगा आपका 7 1 है, 6 7 बटे 12 बटे 1, 1/1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/12 गुने 1/1, ऊपर यही आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान क्या होगा इसमें से। तो देखिए इस प्रकार का सवाल रहे तो 2 tan 30 डिग्री का मान बिठाइए तो 1/√3, और नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करिए, तो 2/√3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे LCM हो जाएगा 3 प्लस 1 3 4/3, पलट लीजिए 2/√3 को 3/4, देखिए 2 दूनी क्या 4, ये √3 को 3 को √3 गुने √3 लिख दीजिए, तो नीचे बचेगा √3 गुने 2, तो √3 से √3 काट लीजिए, √3/2। तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, तो इसका मान होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर इनमें से कौन से मान होंगे। तो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan का मान होता है 1, तो स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस 1, तो 0/2 हो जाएगा, जिसका मान 0 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आवे तो आप मान इसी से धर दीजिए। तो देखिए ये का मान रखते हैं, दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं, साइन 2 गुने 0 बराबर में 2 साइन 0, तो साइन यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा और 2 साइन 0, तो साइन 0 का मान होता है 0 और यहाँ पे 2 साइन 0 का मान हो जाता है 0, तो 0 बराबर 0, तो आपका आंसर ए का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अगला सवाल है 2 tan 30 डिग्री वाले बुआ 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर इनमें से कौन से होंगे। इसको करते हैं 2 tan 30 डिग्री का मान 1/रूट होता है 2 और 1 माइनस इसका भी 1/√2, तो √3, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो 2/√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3, इसका तो लगता अभी हल किए थे। 2/√3 हो जाएगा और यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप पलट लीजिए इसको, 2/√3, ये मेन लाइन है आपका, ये 2/3 है, तो ऊपर वाला लिख दीजिए 2/√3 और 3/2 लिख दीजिए, 2 ये कट जाएगा, √3 गुने √3 और बटे √3, √3 से इसको काट लीजिए तो बचेगा √3। तो देख लीजिए इनमें से किसका मान जो है √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है tan a प्लस b, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है कि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे, दिया है tan a प्लस b बराबर में √3। अब ये सोचिए कि tan में कई डिग्री का मान √3 होता है, उसी को लिखिए। तो tan में आप याद करिएगा a प्लस b, इधर tan में आप बात करिएगा तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए tan 60 डिग्री। मन में ऐसे नहीं काटिए, मन में काट लीजिए, tan से tan को हटा दीजिए तो आपका बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण ये किसको मान लीजिए, तथा दूसरा का देखिए दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो tan यहाँ पे tan लिखिए a माइनस b बराबर tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा, याद करिएगा तो tan 30 डिग्री का आ जाएगा, तो मन में tan से tan हटा दीजिए तो a माइनस b का मान आ जाएगा तो आपका 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से तो a प्लस b बराबर है आपका 60 डिग्री और a माइनस b बराबर है आपका 30 डिग्री, तो काट लीजिए, जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 15 डिग्री, तो यानी b का मान जो हो गया आपका 15 डिग्री, b का मान जो हो गया 15 डिग्री। और b का मान समीकरण 1 में रखिए, रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर है 60 डिग्री, तो a रहने दीजिए, b का मान 15 आपने रखा है, तो a बराबर 60 माइनस 15 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री। अतः लिख सकते हैं ये बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का सवाल देखिए परीक्षा में आने वाला है, उल्टा रहेगा, जोड़ के 90 आना चाहिए, पूरक वाला है, तो जोड़ के 90 किसी एक को आप बदल दीजिए, इस प्रकार का रहे सवाल। तो यहाँ पे देखिए सवाल है 18 डिग्री या कोस 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, साइन 18 को बदल लीजिए, तो साइन यहाँ पे साइन को बदलिए कोस में, यहाँ पे 90 लिख दीजिए, ये वाला घटा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे थीटा जो यहाँ पे जाके घटने जाता है, तो यहाँ पे लिख दिया, बाकी नीचे वाला रहने दीजिए, तो कोस 72 रह जाएगा। देखिए कोस रहने दीजिए, आप 90 में हटाइएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 72 और यहाँ पे भी कोस में रह जाएगा 72, ये कट के आपका हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल ज्यादा करके एक ही आता है, ध्यान में रखिएगा, बटन रहे और ये दोनों जोड़ करके 90 अगर आ जाए तो इसका आंसर आपका एक ही मारना है। ठीक ठीक है, अगला सवाल देखिए है कि टाइम 48 टाइम टाइम 23 टाइम टाइम 42 टाइम, इस प्रकार से गुना बहुत सारा भी रह सकता है। और एक बात देखिएगा, किसी दो का जोड़ के अगर टाइम टाइम नहीं मान रहे, किसी दो का जोड़ करके, चाहे कोट कोट नहीं मान रहे, और किसी भी दो का जोड़ के 90 डिग्री आते जा रहा है, तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे दिखाने का है, तो चलते हैं LHS से, तो देखते हैं टाइम 48 इंटू टाइम, ऐसा ऐसा सवाल रहेगा तो एकदम टिक मारने का रहेगा तो टिक में 1 मारेगा, टाइम 48 टाइम 23 टाइम 42 और टाइम 67, तो टाइम 48, देखिए 48 में कौन जोड़ेंगे कि आएगा 90, तो 42 जोड़ेगा, तो इसको एक जगह कर दीजिए, टाइम 42 और टाइम 23, आज देखिए अपने आप ही इसके साथ भी 90 हो रहा है, टाइम 67 के साथ 90 हो रहा है। आप कौन इन दोनों में से कौन चेंज कर लीजिए, तो टाइम में आपका हो जाएगा, टाइम इसी को चेंज करते हैं 90, इसको टाइम को कोट में चेंज कर लेते हैं, कोट 90 माइनस 48, इसको टाइम रहने देते हैं 42 इंटू टाइम, इसको कोट में कर लेते हैं, कोट 90 माइनस 23, इधर टाइम रह गया आपका 67। तो देखिए कोट 48 है, तो इसको कोट घटाइएगा तो आपका आएगा 42 इंटू टाइम 42, गुने में कोट यहाँ पे आ जाएगा 67 इंटू टाइम 67। एक फॉर्मूला है टाइम थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, अगर थीटा का मान समान है तो गुना में रहे तो बराबर में यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए
tan थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा का मान 42 tan थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा का मान 67 है। तो ये भी आ जाएगा 1 गुने में आ जाएगा 1, तो 1 गुने 1 होता है 1 बराबर RHS हो जाएगा। प्रूव हो गया। आगे देखिए इधर भी सवाल है कि कोस 38 कोस 52 sin 38 sin 52 बराबर 0 लाना। पहले से चलते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, इधर कोस 38 रहने देते हैं, आइए कोस को साइन में चेंज करते हैं और 52 को चेंज करेंगे तो 90 में घटेगा 52 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से। तो 38 को यहाँ पे 52 को चेंज किया, इधर भी 52 को चेंज करेंगे, साइन 38 रहने दिए, तो यहाँ पे हम कोस लिखते हैं और 90 में घटाएंगे 52। 38 को चेंज करते हैं, इधर भी 38 को चेंज करते हैं, कोस 52 को किया तो 52। तो यहाँ पे देखिए कोस 38 इंटू यहाँ पे साइन 38 और माइनस साइन 38 इंटू कोस 38। देखिए यहाँ पे भी कोस 38 साइन 38 गुणा है और कोस 38 साइन 38 गुणा है, तो कट के हो जाएगा 0 बराबर RHS। सेम राशि रहेगा, खाली यहाँ पे गुणा पलटल है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका मान नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि 2 tan a बराबर कोट a माइनस 18, तो a का मान। देखिए इस प्रकार के सवाल को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो किसी एक को आप बदल लीजिए, मान लीजिए कि इधर बदल देते हैं, तो क्या कहेंगे कि यहाँ कहेंगे कि दिया है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, तो इधर हम बदल लेते हैं, कोट कर लेते हैं, तो 90 में इसको आपको घटाना पड़ेगा 2a और यहाँ रहने देते हैं कोट a माइनस 18। तो देखिए कोट कोट मन में हटा लीजिए, कोट कोट मन में हटा लीजिएगा तो यहाँ 90 माइनस 2a बचेगा और इधर बचेगा a माइनस 18। तो इधर देखिए 90 प्लस में 18 हो जाएगा और a प्लस 2a हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90 108 जाएगा और यहाँ 3a हो जाएगा, काटिएगा तो 36 दिया का टोटल से हो जाता है, तो a का मान 36 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसी तरह का सवाल है, यदि tan a बराबर कोट भी है तो सीधे करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए क्या कहेंगे, दिया है tan a बराबर कोट b, तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, tan a रहने देते हैं, कोट b को चेंज कर लेते हैं, तो tan कोट को चेंज करेंगे तो 90 माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ tan मन में हटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस b, तो a उधर माइनस में है, इधर हो जाएगा प्लस में b, इधर हो जाएगा 0। तो यही प्रूव करना था। अगला सवाल है कि sec 4a बराबर कोस, हाँ याद रखिएगा यहाँ पे sec थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कहेंगे, दिया है sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे इसको हम कोसेक को सेक को हम चेंज कर रहे हैं कोसेक में, तो कोसेक में करेंगे तो यहाँ 90 में थीटा को घटा देंगे तो 4 ये घट जाएगा, यहाँ पे कोसेक a माइनस 20 रहने देते हैं, कोसेक मन में हटा लीजिए तो 90 माइनस 4 a हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक हट जाएगा मन में तो a माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस में 4 ये इधर रहने देते हैं, उधर भी इधर ले आते हैं, माइनस 20 और माइनस 90, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 5a और माइनस में हो जाएगा 110, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, भाई 25 होटल से हो जाएगा, तो a का मान 22 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अगला सवाल है कि यदि ए और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, यानी अंदर का कोण है जिसको कोण से नहीं दर्शाया गया है, ये है ए बी सी, अंतर कोण है, तो दिखाइए कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए। तो कहेंगे कि दिया है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतर कोण है ना, अंतर कोण है और सीधे क्या करना है, सीधे करना है कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2, यहाँ पे कोस ए बटे 2। हाँ तो देखिए ये लाना है, तो परमान में चलते हैं, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी का अंतर कोण ए पी और सी है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस, ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। देखिए इसमें टारगेट ध्यान में रहना चाहिए कि बी प्लस सी इधर रहना चाहिए, ए उधर भेजना है, तो बी प्लस सी को आप इधर रोक लीजिए, तो बी प्लस सी को पहले आप इधर रोक लीजिए, अब बाकी 180 में घटा लीजिए ए को। सबसे पहले टारगेट यह था बी प्लस सी एक दिन होना है, तो बी प्लस सी ले आए हैं, अब बटा में 2 होना चाहिए, तो दोनों इधर अगर बटा में 2 करते हैं तो बटा में 2 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो b प्लस सी बटे 2 और उधर 180 और माइनस दोनों बटा कर देते यहाँ पे ये बटे 2। तो देखिए एक चीज तो हो गया कि b प्लस सी बटे 2 आ गया, सिर्फ इधर साइन की जरूरत है, तो दोनों ओर साइन भी ले लेते हैं, दोनों ओर साइन
लेने पर, तो यहाँ पे साइन ले लेते हैं बुआ, बी प्लस सी बटे टू, इधर भी साइन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कट क्या जाएगा 90, तो 90 यहाँ पे 90 लिख ही देते हैं, और यहाँ पे a बटे 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि इस साइड वाला देखिए कि टारगेट मेरा पूरा हो गया है, साइन b प्लस सी बटे 2 आया है, उधर क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस a बटे 2 है, तो यहाँ साइन 90 माइनस a बटे 2 है, तो कोस a बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, यही आपका रूट हो गया। एक बार तो फिर से देख लीजिए इस सवाल को। सवाल ये कह रहा था कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2 होगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ भाग को इसमें लिखे कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, सिद्ध करना साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। प्रमाण में मैंने दिया कि इसका अंतःकोण ए है, इसलिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। टारगेट ये था कि बी प्लस सी को हमें उधर रोकना है, तो ए को मैंने इधर भेज दिया। अब बी प्लस सी के बटा में 2 होना चाहिए, तो 2 से इधर पहले भागा दे लेते हैं, तो इधर सिर्फ नहीं दे सकते, तो दोनों ओर देना पड़ेगा, तो दोनों ओर देंगे तो बी प्लस सी के बटे में 2 आ जाएगा, और इसको बांट बांट के यहाँ पे दे दिए, तो एक ही साथ लिखते फिर अलग करना पड़ता। तो 180 के नीचे आ जाएगा 2, और ये के नीचे भी 2 आ जाएगा। अब देखते हैं कि b प्लस सी बटे 2 तो आ ही गया, साइन बगल में नहीं है, तो साइन ले लेते हैं। तो साइन लेने के लिए भी ध्यान में रखिए कि एक साइड आप नहीं ले सकते, दोनों ओर लीजिएगा। तो जब भी लीजिएगा तो दोनों ओर, तो साइन इधर गुना की साइन उधर लिए तो साइन इधर भी ले लिए, तो एक साइड वाला मेरा यहाँ पे पूरा हो जाता है। और ये साइड वाला देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा के रूप में आता है, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा के बदले 1/2 हो गया, यही वाला आपका आंसर है। अगला सवाल है कि इसको आप 0 और 45 के बीच में बदलिए, ये बिल्कुल एकदम इजी है, कुछ नहीं, दोनों को चेंज कर दीजिए। साइन फॉर्मूला आपको जानबे करते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। बस यही दोनों फॉर्मूला पर ये दोनों को बदल दीजिए, तो कहेंगे कि दिया है साइन 67 प्लस कोस 75, तो इसको हमको 0 और 45 के बीच लाना है, तो इसको बदलने दीजिए। तो यहाँ पे लिख दिए साइन को बदलिए कोस में, तो 90 लिखना पड़ेगा, ये वाला घटाना पड़ेगा, और इसको भी बदलिए, कोस को बदलिए साइन में, तो साइन को बदलिए तो 90 में घटाना पड़ेगा 75। अब घटा लीजिए, 67 घटाइएगा तो शायद 23 बच जाएगा, तो यहाँ पे कोस 23 बच जाएगा, और प्लस में साइन में आपका बच जाएगा 15 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी देखिए 0 और 45 के बीच है, 0 और 45 के बीच यहाँ पे मान आ गया। अगला आपका सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान निकालिए। तो इस प्रकार का सवाल रहे तो इसका मान तो एक ही होगा। तो देखिए क्या होता है, एक को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 को रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए कोस स्क्वायर रहने दीजिए 90 माइनस 27 कर दीजिए। यहाँ पे भी कई को कोनो चेंज कर लीजिए, तो कोस स्क्वायर 17 रहने दीजिए, प्लस इसको साइन में कर दीजिए, साइन में कर दीजिए, और 90 माइनस 73 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे कोस स्क्वायर 63 बचेगा, घटा लीजिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कोस 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान बराबर है, यहाँ पे थीटा का मान बराबर है, तो ऊपर में भी 1 हो जाएगा और नीचे भी 1/1 का मान 1 होता है। अगला सवाल है साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री, इधर कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का मान। तो इसमें भी कुछ नहीं करिए, बस किसी एक को चेंज कर लीजिए, 25 वाला इधर चेंज कर रहे हैं तो 25 वाला उधर भी चेंज करिएगा। तो यहाँ पे हमने साइन को चेंज कर रहे हैं, 25 वाला चेंज कर रहे हैं, तो कोस यहाँ पे लिख देते हैं, और 90 में घट जाएगा 25, और यहाँ पे कोस 65 डिग्री रह जाएगा, और प्लस इसको साइन, इसको 25 डिग्री वाला कर लेते हैं 90 माइनस 25 डिग्री, और इनटू साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोस 65 डिग्री इंटू कोस
65 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री पहले से है। देखिए कोस कोस बराबर है तो कोस गुने कोस हो जाएगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। जब थीटा का मान बराबर रहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान आपका हो जाएगा 1। अगला सवाल है 10 सवाल आओ बचा हुआ है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइन स्क्वायर ए का मान क्या हुआ, तो बिल्कुल आसान है बुआ। तो 9 को कॉमन लीजिए, सेक स्क्वायर ए यहाँ पे भी टाइन स्क्वायर ए बच जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, टाइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 1 प्लस टाइन, इसको हल करते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन है, इसको हल करना पड़ेगा। 1 प्लस एक फार्मूला होता है टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे मान रखे हैं इसका, अब कोट थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए टाइन थीटा के बदले हमने साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ पे 1 बटे कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है, क्योंकि उल्टा है ये। 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसके बदले 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा। चलिए यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और प्लस में 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला आपका लगेगा, तो साइन थीटा एलसीएम लीजिएगा, प्लस में कोस थीटा और माइनस में 1 बच जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा एलसीएम। नीचे नीचे देखिए गुना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसको ये मान लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा के स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहले ऊपर तो होगा नहीं, जाएगा हो। चलिए देखिए यहाँ पे इधर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर में फार्मूला लगा लीजिए, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बदले 1 लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा रहने देते हैं और माइनस में 1 लिख देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख देते हैं। अब देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 आंसर। नेक्स्ट सवाल है इससे कि ए प्लस टाइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि 1 बटे सेक ए, इसको लिख लेंगे 1 बटे सेक ए और प्लस टाइन ए के बदले होता है सेक ए का फार्मूला होगा 1 बटे कोस ए प्लस और ये हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए यहाँ पे दिया हुआ रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम कोस ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नीचे कुछ नहीं था, एक ऊपर ऊपर गुना होगा, तो ऊपर ऊपर देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
साइन ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, एक का देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटे में कोस ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कोस स्क्वायर ए, अब बटे में कोस ए, तो कोस से ए का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए, एगो कोस से एगो कोस कट जाएगा, तो बटे में बच जाएगा कोस ए। इसमें देखिए कौन सा आंसर दिया हुआ है, तो कोस ए आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सही है। अगला सवाल है 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस इतना करने की जरूरत, 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए के बदले सेक स्क्वायर ए होता है, और इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब देखिए इसको भी पलट लीजिए, तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको बदल लीजिए तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला जिसे जैसे रहने दीजिए, 1 बटे कोस स्क्वायर ए, ये वाला नीचे वाला पलट जाता है, तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप ऊपर ऊपर गुना करिए तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। देखिए साइन ए बटे कोस ए होता है टाइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा टाइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए आपका आंसर यहाँ पे है।